तो पूछियो। चलो मेरे ध्यान दो, 7वां क्वेश्चन करना, 6 तक हो गए थे अपना। 7वां क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, इसने क्या बोला है। अर्थ से क्या है, एक कोई टावर है, ठीक है, क्या दे दिया पहले तो क्या है, एक बिल्डिंग है भाई, मान लो या क्या है, भूमि होगी, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक बिल्डिंग है भाई अपने पास, मान लिया अपन या कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, मीनार बोला करें हिंदी में, ठीक है, क्या बन जाएगी, मीनार या फिर बिल्डिंग ये होगी। फिर नु कह कि एक किसी ने इसको एक बार यहाँ इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक टावर लगा दिया, ठीक है, टावर लगा दिया, और वो टावर मान लो इतनी हाइट पे है, ये हो भाई इतना इतना ही टावर लगा दिया, ठीक है। जब टावर यहाँ से भूमि से अर्थ से देखा गया, इसके साथ तो एंगल कितने का बनाया इसने, 45 डिग्री का, ठीक है। और जब वह जो बिल्डिंग ऊपर टावर था, टावर का जो टॉप देखा इसने, टावर का शीर्ष देखा तो कितना आ गया, 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब कितने का बना दिया इसने, 60 डिग्री का, समझ गए, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, हो जाएगा ना। तो देखो ये क्या मान लिया अपन एक बार के लिए, x मान ली भाई, ठीक है, इसकी क्या मान लिया अपन, x, ये ले लिया अपन a, ये b बताई थी ना, c और d। और एक बात बताओ, बिल्डिंग पक्का क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 पे होगी भाई, यह बिल्डिंग नाड़े पक्का 90 डिग्री का कोण बनाओगे, बन गया 90, ठीक है। चलो बताई थी कितना, 45 लिख रखे 45 डिग्री भैया। अब मैंने बताई थी 2 ट्रायंगल बने तो 2 बार क्या लगा दोगे, पाइथा वो हाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, ठीक है। अब देखो या डी सी पड़ी रहेगी, इसकी क्या मान लिया अपन, या बी सी पड़ी रहेगी, ठीक है। चलो अब क्या कर लें अपन फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना, अपन मान लेंगे, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या बन गई अपने पास, x ने, और x क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी लिखो, x लिखो, एक के बात है, लेट x बी द हाइट ऑफ टावर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट x बी द हाइट ऑफ टावर, या x मान ली, टावर तो सिर्फ यो लग रहा है ना, या तो बिल्डिंग भी है, तो आप क्या करेंगे, या पूरी काट के निस्बत के घटा दें, या बी सी घटा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक दी पाओगे इसमें नीचे, जो BC है ये कितनी दे रखी, 20 मीटर भाई, हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ठीक है। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दे रखी, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। अब देखो बताई थी मैंने 2 त्रिभुज बनी, दोनों में अलग अलग क्या लगा दिया, पर ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। देखो पहले कौन सी त्रिभुज पर लगाऊं मैं, ADC, क्या लगा दूं मैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी थी, समकोण त्रिभुज ADC, बड़े वाली में लगाई भाई मैंने एक बार, ADC या ACD, इस पर लगा दूं। अब एक बात बताओ, अपन कल बताई थी, एक तो बेस दे रखा है और अपन काम करना हाइट पे, वो लाल बटे कक्का करो या फिर पंडित बद्री प्रसाद वाला करो, उसके अकॉर्डिंग देखियो, यो क्या बन गया 10, मतलब लंब बटे आधार ने, लंब बटे आधार तो क्या है 10, यानी कि 10 लगा दूं, और एंगल कितने का बनेगा, 60 का, बड़ी ट्रायंगल में तो देखो 60 का बने है, यानी कि 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है, क्या बन जाएगा, AC बटे DC, यही हो गया ना, AC बटे DC, यही हो गया, समझ गए, AC तो या पूरी और DC या, चलो 10 60 का मान कितना हो भाई, इसका मान रख दिया मैंने √3 बराबर AC कितना है, AC देखो भाई x प्लस 20 है ना, 20 प्लस x लिख दूं, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 20, और नीचे DC गायब है, DC ने DC पढ़ा रहने दूं मैं, आर पार गुणा कर ले, इसका नीचे 1 आर पार गुणा कर लिया, तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस, यो बन गया ना √3 नीचे आ जाएगा, ये नहीं है, इक्वेशन 1 बन गई भाई, इसने बना के छोड़ दो एक बार, ठीक है, इतनी बना के छोड़ दो, हो गया। अब किस पर काम करेंगे अपन, छोटी ट्रायंगल, किस कौन सी ट्रायंगल में, BCD में। अब क्या करते हैं अपन, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी में, BCD में, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, क्या बन जाएगा अपने पास, ये भी क्या बनेगा, लंब बटे आधार, tan थीटा बनेगा ना, लेकिन इस बार क्या बनेगा, tan 45 बनेगा, ठीक है। चलो भाई देखो क्या हो जाएगा अपने पास, tan 45 बराबर क्या होगा, लंब, लंब कितना है भाई, BC बटे आधार कितना है, DC, रख दूं। अब tan 45 का मान अपन पता है कितना हो, 1 हो भाई, टेबल में देख लीजिए,
ठीक है। BC कितना दे रखा है, BC कितना है 20 मीटर। और DC कितना है भाई, एक बार DC ने DC पढ़ा है तो मैं DC वैसे आ रहा है अपने पास, ठीक है। आर पार गुणा कर ली, DC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 नाटता है, आर पार गुणा कर दी। यो DC का मान ठाऊं और किस में रख दूँ, समीकरण 1 में x का मान आ जाएगा अपन, ठीक है। क्या कर दें अपन, हाँ DC का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ DC इन इक्वेशन 1। भाई DC आड़ा था ना, इस DC की जाके रख दो 20 ने, रख दो भाई 20 रख दिया मैं। 20 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 20 बटे √3, यही हो गया ना। अब ये इसके नीचे 1 है, √3 यहाँ आ जाएगा, चलो ये बन जाएगा 20√3, यही हो गया ना। और यह साइड होगी भाई x प्लस 20, ये 20 अड़ना होगा ना उठ के, अपन तो x का मान सी है ना, तो अड़न उठ के आ जाएगा ये 20√3 माइनस 20 बराबर x, ठीक है। इस सारे में देखियो कुछ कॉमन है, 20 कॉमन ले लो तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 बार कॉमन ले लिया √3 माइनस 1, क्योंकि 20 तो बार आ लिया ना, ये आ जाएगा भाई x का मान। तो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपने पास 20, हाँ 20 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगी भाई अपने पास। यही फाइंड आउट करनी थी, एक बार कर लो फिर देखेंगे इसमें। अरे कट गया तो, देखो क्या कर दिया इसने, बोला था एक बिल्डिंग है, मतलब कि एक मीनार है भाई, या ले लिया अपन, ठीक है, जो क्या है 20 मीटर ऊंची है, ले लिया 20 मीटर ऊंची होगी, पक्की 90 पाओगी ना, 90 पे पाओगी ये, ठीक है। फिर क्या था, कोई बंदा खड़ा था यहाँ कुछ दूरी पे, पता नहीं कितनी दूरी ना पूछी इसने, ठीक है। उस दूरी से क्या कर दिया गया, उस बंदे ने क्या किया, हाँ उस बिल्डिंग के ऊपर क्या था, एक टावर भी लग रहा था, ठीक है। उस टावर की ऊंचाई करनी अपन, ये बात पूछी कि इस टावर की ऊंचाई क्या है, ये AB है ना, ये टावर लगा लिया, इस टावर की ऊंचाई अपन मान लिया x है। उस बंदे ने यहाँ से देखा, एक बार तो क्या देखा, इस मीनार का जो टॉप था वो, इस मीनार का ऊपरी सिरा वो देखा, और फिर क्या देखा उसने, थोड़ा सा ऊपर ने देखा तो टावर का टॉप देख लिया। 2 बार देखा, एक बार देखा तो कोण कितने का बना 45 का, तो छोटी त्रिभुज बन गई। दोबारा देखा तो बड़ी त्रिभुज बन गई, क्योंकि 60 का कोण बन गई 2 त्रिभुज। मैंने बताई थी दोनों ट्रायंगल ले लो और दोनों आप के लगाना है, एक बार तो ऊंचाई के बन जाएगी सारी ओवरऑल, लंब का काम कौन करेगा, AC ने करा ने, और आधार DC करेगा, ये लगा दिया भाई मैंने। tan 60 क्यों लिया, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल में एंगल कितना था 60 ही था। tan ही क्यों लिया, क्योंकि अपन रिलेशन के चाहिए था, लंब बटे आधार पे काम करना, अपन यो चाहिए, आप क्यों करण पर जाओ, अपन ना अपने दूर करण दे रखे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन DC, AC क्या लिया अपन पूरी, और DC क्या थी, ये नीचे वाली रख दी, बस वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यार जो AC थी वो क्या थी, एक बार ध्यान दो, AC थी भाई x जमा 20 ने, क्योंकि यह 20 थी, x प्लस 20 होगी, और DC नुक्का ही नहीं छोड़ दी, क्योंकि DC अपने पास है ही नहीं, आर पार गुणा करा लिया, सोल्व कर दिया, ये आ गया। अब क्या कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, BCD में देखा हमने, BCD मतलब ये छोटे वाले, इसमें देखा, इसमें नहीं, या तो 20 दे रखी, BC लंब तो 20 हो गया ना, ये लंब हो गया, ये तो 20 दे रखा, रख दिया भाई मैंने ऊपर BC 20 रख दिया, और बेस था ना फिर गायब है, यो DC है, DC नुक्का नु छोड़ दिया। अब देखा अपन tan 45 की वैल्यू है 1, रख दी, आर पार गुणा करा के अपन देखा DC तो कितना आ गया 20 आ गया, यार DC का मान था यार, मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा दिया। जैसे ही मैंने पुट कराया, सोल्व किया उसको, ठीक है, सोल्व कर दी, क्या आ जाएगा अपने पास, x की वैल्यू यह आ जाएगी 20√3 माइनस 1, ठीक है, 20 इंटू √3 माइनस 1, शायद यही पूछा इसने, मीनार की ऊंचाई ही पूछी थी, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर क्या था भाई, मीनार है नहीं, इस ऊपर वाली को ले लियो, ये टावर बोला कर, ठीक है, या तो क्या है बिल्डिंग है, जो भी इसमें लिख दोगे, भवन है, भवन लिख दिए इसको, ठीक है ना, यो क्या बनेगा, भवन बनेगा, ये बात ध्यान रख ली, या गड़बड़ ना कर दी, हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ लगा रखा था, वो टावर था, आ जाएगा ना। चलो अगला देखो, अगला की स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या बोल रहे हैं, सेम है बिल्कुल, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। क्या बोल दिया, एक पेडल स्टल के शिखर पर एक इतनी ऊंची कोई मूर्ति है, मतलब क्या ले लें आप, एक पेडल स्टल ले लें, कोई भी मतलब बिल्डिंग होगी, पेडल स्टल है, इसके ऊपर के लगा रखा है
1.6 मीटर ऊंची, ये रहा इसके ऊपर हो गया, यह है 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगा रखी, इसके ऊपर लगा रखी, अर्थ लेके यहाँ तक यह मूर्ति है, ठीक है। और भूमि से पता होगा ये पक्का 90 पाओगा ना, ये बात मैंने पहले बताई थी, 90 पाओगा भाई, 90 है ये, ठीक है, ये देखा गया। और फिर क्या बोला, फिर से कोई बंदा यहाँ खड़ा है, जैसे पिछली बार देखा था, ठीक है ना, सेम देखा उसने भी। एक बार तो किसको देखा, पेडस्टल का जो क्या था टॉप था उसको देखा, उस टाइम तो कितने का बना, 45 का। फिर देखा जो मूर्ति लग रही थी ना ऊपर स्टैचू था, उस स्टैचू की हाइट को देखा, स्टैचू के टॉप को देखा, उस टाइम पर कितने का कोण बना, 60 डिग्री का। सेम वाई प्रोसेस होगी ना। उस टाइम तो क्या दे रखे थे, या दे रखी थी या फाइंड आउट करनी थी, इस बार है ना या दे रखी या फाइंड आउट करनी, जस्ट उल्टा है थोड़ा सा। हाँ, इसको क्या मान लिया मैंने, एच मान लिया, जर्नली आप एच मान्या करा। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। पेडल स्टल की जो हाइट है उसको क्या मान लिया अपन ने, एच। यही पूछा शायद इसने, एच ही पूछा कि हाँ पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या लिखते, बेस जरूरते को नहीं अपन है। देखियो जो पिछले में कड़ा था डीसी निकाला को नहीं अपन, वो डीसी 20 आ भी गया था। वैसे क्या कर दे, माना पेडस्टल की ऊंचाई, इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट एक्स बी द हाइट ऑफ पेडस्टल इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एच, एच ले ली भाई, एच मीटर ये ले ली मैंने, ठीक है, समझ गए, एच मीटर मान ली हमने पेडस्टल की ऊंचाई, ठीक है। अब क्या कर ले, बताई थी मैंने, दो ट्रायंगल हो तो दोनों अब के लगाना, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री लगा देनी है। पहले किस पर लगा दूं मैं, बड़ी त्रिभुज पे। क्या कर दूं मैं, इन ट्रायंगल त्रिभुज, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी है भाई, ए सी डी ने, बड़े वाली ए सी डी, बड़े वाली में कौन भी बड़ा होगा, त्रिभुज ए सी डी में कितना बनेगा, 10 60 ने, 10 60 बराबर क्या होगा, ए सी बटे डी सी ने, देख लो भाई, ए सी बटे डी सी, यही बनेगा ना, ए सी पूरी बड़ी और डी सी नीचे वाला पूरा परपेंडिकुलर। अब 10 ए क्यों लिया मैंने, वही बात है, पूरे में 10 चाल लगा, क्योंकि काम यहाँ पर किस पे करा, हाँ परपेंडिकुलर ओवर बेस पे, लंब बटे आधार पर काम करा। तीसरा कैंडिडेट था, तीसरा फंक्शन जो था अपना क्या था, हाँ 10 ही था, इसीलिए क्या है 10 लिया भाई, हो जाएगा। चलो अब क्या करें, आप 10 60 की वैल्यू भाई याद रख लियो, बहुत बार यूज कर ली, √3 हो है, 53 कौन भाई हो, AC, AC कितना है, या AB जमा ये ना, तो क्या लिख दूं मैं इसको, 1.6 प्लस H पढ़ा रहेगा, अपॉन क्या है, DC। समझ गए DC क्यों आ गया, बेस है आधार है तो वही रखना पड़ेगा, रख दिया। इसका नीचे 1 था, आर पार गुणा कर लो भाई, DC बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 प्लस H बटे √3, या 1 बना और छोड़ दो, आगे समझ में, सेम बिल्कुल पिछले जैसा ही हो गया ना। चलो अब किस पे काम करा, छोटी त्रिभुज पे भाई। छोटी में देखो, छोटी त्रिभुज छोटा कोण, एंगल भी छोटा होगा ना, किसमें, त्रिभुज BDC में, BDC में क्या बनेगा, 10 वही लंब बटे आधार, ठीक है, 10 45 हो जाएगा इस बार, 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, BC अपॉन आधार, आधार क्या है DC, और जो BC है वो कितना है, H बटे DC ने, DC पड़े रहने दो, और 10 45 का मान कितना हो, 1 ने, 1 रख दूँ 10 45 की जगह, और H बटे DC, आर पार गुणा करा दूँ, तो DC बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, H। तो DC का मान यह आ गई समीकरण 2, यो 2 का मान किस में रख दूँ मैं, समीकरण 1 में, ठीक है। चलो रखियो, देखो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या कर दूं, DC का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ DC इन इक्वेशन 1 रखने पर, देखो भाई क्या होगा, अड़के रख दूं, H है ना, चलो H आ जाएगा, ये अपना दो H बराबर 1.6 प्लस H, नीचे √3 था, इस √3 ना अड़ाना पड़ेगा ना, तो कितना बन जाएगा, देखो या कैलकुलेशन थोड़ी ऐड करूँ मैं, तो कितना आना पड़ेगा, यो √3H बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस H। अपन तो H अकेला चाहिए ना, तो इस नाड़न उठा लूँ, तो √3 माइनस H, सॉरी √3H माइनस H बराबर 1.6 हो गया। इबिन में दोनों में H कॉमन है, H कॉमन ले लिया, तो कितना बन जाएगा, √3 माइनस 1 1.6, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। देखिए वो कटा तो नहीं है, ये आ गया। अभी है ना इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा भाई, H का मान तो आ गया, लेकिन ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि अभी अपन क्या है, रूट नीचे क्या है,
रूट वाली टर्म थी मैंने बताई थी, इसको रेशलाइज करना। रेशलाइज करांगे भाई, यो मैं आड़ा ले जाऊँ बैठा के आड़ा सोल्व करके दिखाऊंगा। इसको क्या कर दूँ, इसका परमेयीकरण करूंगा मैं, हर का परमेयीकरण, ठीक है। रेशलाइजिंग करना है अपन ने, क्योंकि प्रॉब्लम थी, ये बात बता दी थी। 1.6 है एच की वैल्यू, एच ने थोड़ा और ठीक करूं मैं, √3 - 1 बताई थी ना। यदि अड़ माइनस है तो प्लस है, गुणा और प्लस भाग करना, ये बात बताई थी भी। रेशलाइज का मतलब यही था, अपोजिट साइन लो और गुणा भाग करा दिया, हो गया। ऊपर ला तो देखो 1.6 गुणा में पड़ा रहेगा, आर यो बन गया √3 - 1 सॉरी +1। ऊपर ला तो नुका नु पड़ा रहेगा, नीचे ला देखियो a + b a - b, यानी कि a² - b² बन गया ना। अब a का काम कौन करे, √3 का स्क्वायर माइनस b² क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ऊपर देखना क्या बन गया 1.6 × √3 + 1 अपॉन नीचे क्या बन गया, ये तो 3 ने बन जाएगा, 3 - 1 2 हो गया ना, ठीक है। इसने 2 तक काटोगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 0.8 × √3 + 1, ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी वो कर लो, h की वैल्यू ऐसे दिखानी थी अपन, ठीक है। देखिए भाई दोबारा देख लो एक बार, इन्हें क्या बोला था, जैसे पिछला है कि उससे ना थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक बिल्डिंग थी भाई, उसके ऊपर एक मूर्ति ला रखी है, उस मूर्ति की ऊंचाई दे दी इस बार 1.6 मीटर। उस टाइम पर क्या दे रखा था, इस बिल्डिंग की दे रखी थी, मूर्ति काटनी थी। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, जो बिल्डिंग है उसकी गायब है, उसको एच मान लिया अपन, और जो स्टैचू था या मूर्ति थी उसकी क्या दे रखी 1.6। सेम वही कोई बंदा खड़ा था, उस बंदे ने 2 बार देखा, एक बार तो किसको देखा, जो बिल्डिंग थी ना भाई, ये भवन था, इस भवन के टॉप को, इसकी छत को देखा, और उस टाइम पर कितना कोण बना था 45 का। जब थोड़ा ऊपर देखा तो कोण बढ़ गया, ऊपर था कि जो मूर्ति थी उसकी टॉप, ठीक है ना, उसका सिरा, उसके शीर्ष को देखा तो कितना का एंगल बना 60 का बनना था, क्योंकि ऊंचाई थी h था, ठीक है। चलो अब देखो भाई, मैंने बताई थी पक्का 2 ट्रायंगल बनेंगे, अगले सारे क्वेश्चन हम 2 बने थी, एक छोटी बनेगी एक बड़ी, दोनों पर काम करो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। क्या कर लिया गया, उसको h माना था, h छोड़ दिया, यह वाली लाइन लिख दी मैंने। जो पेडिस्टल था उसकी जो हाइट है उसको क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया, ठीक है, सॉरी h माना था। अब राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाली पर काम करांगे, पहले बड़ी पे करा भैया पा, कर दिया, बड़ी पे के लगा दिया, वही अपन बेरा भाई आधार और लंब पर काम करा पा लगभग, तो 10 लगावा पा लगभग, है ना। कोई एक आधा क्वेश्चन है जिसमें शुरू में लगाया था अपन कोस, क्योंकि वहाँ कर्ण का काम था तो इसलिए कर्ण वाला में साइन कोस यूज करने पड़ गए। नहीं तो अब क्या है, अपने पास परपेंडिकुलर और बेस पर काम करा, तो लगभग सारे क्वेश्चन हम आप के लाग रहे, हाँ 10 यूज करा, तो 10 यूज करा मैंने, 10 60 करा, 10 60 बराबर लंब, लंब बटे लंब कितना भाई इसका 1.6 + h ने, देख लो 1.6 + h, समझिए क्यों लिखा मैंने। और बेस कितना भाई, बेस तो गायब है, उसको DC छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया, आर पार गुणा करी, DC का मान काट लिया अपन, काट दिया। अब क्या करा, जो नीचे वाली ट्रायंगल थी छोटे वाली, इस छोटनी पर लगा दिया भाई, इस पर लगा छोटी पे, ठीक है, इस पर लगाया तो 10 45 बनेगा, क्यों, क्योंकि कोणे 45 दे रखा है, देख लो छोटी ट्रायंगल में एंगल कितना है 45 है। फिर क्या कर दिया गया, BC/DC, BC क्या था लंब, अब की बार क्या था BC था भैया, और अपॉन DC, DC क्या था आधार था, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी, ये h था, DC गायब था तो DC को DC छोड़ दिया अपन, आर पार गुणा करी तो इस तक क्या आ गया, DC और h के आगे बराबर, मतलब आधार और लंब दोनों के आगे, इसके बराबर आगे। जैसे ही बराबर आया अपन क्या कर दिया, इस DC की जगह बताई थी ना इस दूसरी इक्वेशन का मान उठा के जाके पहली में रख दियो, सारे क्वेश्चन हम यो काम करना, अपन अब भी यो कर दिया, ले गए आड़े किसकी जगह के रखा मैंने, h रख दिया। जैसे ही मैंने h रखा, ये √3 नीचे था, नहीं पार होके इस दौर चला गया, √3h हो गया। अब क्या कर दिया, √3h बन गया था, यो 0.6 + h उस साइड तो था, यो उठ के आड़ना आ गया भाई, क्योंकि अपन ने h अकेला चाहिए तो पहले h की टर्म इकट्ठी कर दी, h की टर्म आड़ इकट्ठी होगी, इनमें सारी हम के ले लिया, h को मैं ले लिया, आड़ देख ले भैया साइल 1.6। अब क्या कर दिया गया, इसको नीचे डिवाइड में ले गए, डिवाइड में लेके आंसर तो आ गया यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे रूट की टर्म अपन रखनी कौन थी, इसलिए क्या कर दिया, रेशनलाइज करना था अपन, रेशनलाइज मैंने यहाँ कर रखा भाई, ध्यान दे लियो। क्या कर दिया, बताई थी रेशनलाइज का मतलब ये था कि उसका जो 2 टर्म दे रखे हैं a + b, उसका उल्टा अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था भाई, माइनस था तो प्लस था, गुणा और प्लस था भाग करा दिया, ऊपर ला तो कुछ भी बनी जाओ कोई मतलब को नहीं, अपन छोड़ दिया नुक्का नुको गुणांक करे अपन। नीचे वाला फॉर्मूला बनेगा पक्का a² - b² वाला, ये बना दिया भाई, बना दी a² √3 का स्क्वायर उत्तर दिया कर 3 ने देगा, ये आ गया 3 -1 का स्क्वायर,
एक ही होगा। तो 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। 2 से यो 16 था ना 1.6 यो कट गया भाई, काटोगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर बच जाएगा अपना दोनों। आ गया, कोई दिक्कत है? चलो अगला देखो भाई, एक बार थोड़ी सी स्टेटमेंट समझो, पढ़ो एक बार नौमा की। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल दिया इसने। एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक टावर है भाई, आमी सहमी खड़े। देखो ध्यान दो रहे यार, पहले स्टेटमेंट समझा करो, मैन हो अपना यो चित्र बनाना, यो डायग्राम बन जाए ना, फिर कोई दिक्कत को नहीं। के दे दिया भाई, एक तो बड़ा टावर है और एक के है बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है एक टावर है, दोनों आमी सहमी खड़े हैं, 90 पे हैं। के था इसकी ऊंचाई ना शायद 50 दे रखी के, हाँ मीनार है जो टावर है, इस टावर की ऊंचाई कितनी दे रखी 50। ठीक है, इसकी अपन काटनी भाई, इसकी अपन एक बार एच मान लूँ, इसकी मान ले। ये अपने पास क्या है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, भवन है। ठीक है, लिख दूँ भवन, भवन मतलब बिल्डिंग, लिख लियो भाई। और ये क्या है, टावर, मीनार, मीनार टावर भी बोल दिया करे या मीनार बोल दो, इसने एक बात है। ठीक है, चलो कोई बंदा है, उस बंदा ने क्या किया, एक बार तो इसका पैर यहाँ आके देखा उड़े, और एक बार इसने यहाँ देखा। ठीक है, जब क्या कर दिया गया, एक मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना का 30 का, यहाँ से देखा भाई तो कितना का कोण बनया 30 डिग्री का, यो बनया भाई 30 डिग्री का। जब क्या किया, टावर के जो पाद बिंदु था ना वहाँ से देखा गया तो कितना का कोण बना 30 डिग्री का। फिर क्या किया उसने, और जब हाँ यहाँ से देखा तो कितने का बना 60 डिग्री का। ये चीज़ इसने दे रखी भाई, तो उस टाइम पर कितने का बना 60 का। ठीक है ना, एक बंदा ने खड़ा होकर एक बार इधर देखा तो एंगल इसके साथ तो कितने का बना 30 डिग्री का। जब यहाँ से देखेगा तो ऊंचा है तो ज़्यादा कोण बनेगा ना, तो 60 का बना। ठीक है, इनके नाम रख दियो भाई मैं, ABCD ये नाम रख दिए। ठीक है, देख लो 2 ट्रायंगल हो गए अपने पास। एक तो यह होगी भाई बड़े वाली, ये आ रही होगी बड़ी, यह होगी, और एक यह होगी ना, ये अपन थोड़ा है डिज़ाइन बना दिया। यह तो होगी बड़े वाली, या होगी छोटे वाली। ठीक है ना, नहरी नहरी दिखा बिल्कुल शार्प। अपन चाहिए या ऊंचाई, तो इस ऊंचाई खातर अपन क्या करना पड़ा, मैंने बताई थी दोनों ट्रायंगल आप काम करना पड़ेगा। पहले अपन ट्रायंगल ABC पर काम करेंगे। ठीक है, हाँ मानना पड़ेगा इसको, मान लियो भवन की ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ना यो, माना भवन की ऊंचाई। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट H बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग भवन एक के बात हो गई। ठीक है, बिल्डिंग क्या मान लिया H मीटर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा H मीटर। अब क्या कर ले, बताई थी मैंने 2 ट्रायंगल हो तो दोनों आप काम कराएंगे। पहला बड़ी पे करियो, क्या कर ले, पहले बड़ी त्रिभुज कौन सी है ABC, क्या कर दे समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज ABC में वो 10 लगा, क्योंकि कर्ण का तो रोल को नहीं, अपन तो क्या चाहिए, लंब चाहिए, आधार भी है, दोनों कॉमन है। ठीक है भाई, 10 60 लूंगा, क्यों लिया मैंने 10, क्योंकि अपन ने पता है कि लंब और बेस काम करें हैं। ठीक है, तो क्या कर दे अपन 10 60 बराबर AB बटे BC, AB अपॉन BC। समझ गए होगे भाई, AB लंब था और BC क्या था, BC क्या था, आधार। चलो 10 60 का मान हो भाई √3, ये इसकी वैल्यू आ गई अपने पास √3। AB कितना बन गया भाई 50 मीटर, और BC गायब है तो इसको BC ही पढ़ा रहने दो, आर पार गुणा कर लो, √3 BC = 50, और BC का मान कितना हो जाए भाई 50 बटे √3। यह इक्वेशन 1 बनाओ, छोड़ दो इस नाटक यार। ठीक है, BC आ गया भाई, हो गया। अब क्या कर ले, मैंने बताई थी, फिर छोटे त्रिभुज पर काम करना शुरू कर दो। छोटे वाली त्रिभुज क्या है भाई, त्रिभुज BD या BCD में, BDC में या होगी ना, इसमें लंब का काम यो करेगा, आधार यो करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 30 ना भाई, अब की बार 10 30 बराबर
लंब बटे आधार, लंब कितना आ गया भाई, BC बटे BC, ठीक है, यही होगा। tan 30 का मान क्या है, 1/√3 हो भाई, ठीक है, 1/√3। DC गायब है, DC दे रखा है कि कहीं, DC अपन ने H मान रखा है भाई, H रख दिया। और क्या कर लें, BC कितना है, BC को एक बार BC रहने दूँ, ठीक है, बाकी BC की वैल्यू रख देंगे अपन। आर पार गुणा कर लूँ तो BC बराबर यहाँ से कितना आ गया, √3H आ गया, कर लियो भाई, आर पार गुणा कर रखी मैंने। ई भी आ गई समीकरण 2, समझ गए। या इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के किस में रखूँ मैं, 1 में, ठीक है। क्या कर दें, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1 रखा भाई। चलो रखिए भाई, BC की जगह क्या रख दूँ यार, BC, इसकी जगह वर्गमूल 3H रख दूँ, ये काट दिया अपन, आ गया। और बराबर कितना भाई, यो 50 बटे वर्गमूल 3, यो वर्गमूल 3 आ जाएगा ना आर पार गुणा के अकॉर्डिंग, तो के बना देगा, पूरा 3 बन गया ना। देखो √3 और √3 दोनों गुणा होके क्या हो जाया करें, पूरा 3 बन जाएगा। तो कितना बन गया भाई, यो 3H बराबर कितना हो गया 50, तो H का मान कितना आ जाएगा, 50 बटे 3, ठीक है। ये 50 बटे 3 लिख दो, या 16 पॉइंट कुछ भी लिख दियो भाई, 16.66 बनेगा, चाहे तो नू लिख दियो, या फिर इसने 16 सही 2/3 भी लिख सको भाई, जो उत्तर दे रखा है वो मान्य हो, शायद 16 सही 2/3 आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 50 बटे 3 भी ठीक है, वो काट पीट के लिख रखा है और कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। यो करना चाहो तो यो कर दिए, दोनों मान्य होंगे, ठीक है। जल्दी एक बार देख लो इसको, फिर ध्यान दो भाई, आ गया क्या समझ में, ठीक है। अगला की स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन नंबर जो 10 था अपने पास। एक बार जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाएगा ना, फिर अपन मल्टीपल चॉइस कराएं, क्योंकि 40 नंबर के आने हैं, उसका एक प्रोफॉर्मा है पूरा का पूरा, वो करा दें फिर सारे के सारे। देखो भाई एक बार ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है। एक नहर है भाई, ठीक है, क्या दे दिया, एक नहर है, कोई ना कोई कैनाल है, उस कैनाल के एक सिरे पर क्या है, टावर है, ठीक है। डायग्राम वैसे बना रखा है भाई, उसके एक उस पर क्या है, एक टावर सा है, 90 पर खड़ा है इस टाइप से, ठीक है। और क्या कर दिया, उस जो नहर है उसका एक बिंदु, उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु, कुछ दूरी पर 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है, ठीक है। वो क्या है, D है अपने पास, और इसको C मान रखा है, इसने दे रखा है भाई इसका डायग्राम, तो अपन यही लेना पड़ेगा B, और ये क्या है, A दे रखा होगा शायद, ठीक है। ठीक, टावर के सामने 2 बिंदु दे रखे हैं, आप पढ़ ली इसको बारी बारी। शिखर का उन्नयन कोण, हाँ, एक बार जब इस बिंदु से देखा गया टावर के शिखर को, तो कितना का एंगल बना, 30 डिग्री का, और जो जिसके पास जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, ईब कितना का बन गया, 60 का, ठीक है। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक कब, क्वेश्चन नंबर 11वां करा दिया मैंने, 11वां की स्टेटमेंट पढ़ूँ, 11वां की पढ़ूँगा, 11वां कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, कोई ना 10वां करा देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 11 करा दिया भाई, 10वां नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां करा दिया भाई, ध्यान रख लियो ये। इसने पूछा है एक तो टावर की ऊंचाई या ची अपन, एक इस नहर की चौड़ाई, क्योंकि नहर यह है ना, कैनाल यहाँ से ले या तो x मान लो, और ऊंचाई ना अपन जर्नली h मान करा, ठीक है। चलो भाई, बताई थी मैंने 2 ट्रायंगल बनेंगी, पहली ट्रायंगल बड़ी वाली लेनी है अपन, ठीक है। क्या कर लिया अपन, माना नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट x बी द ब्रेथ ऑफ कैनाल, x हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या मान लिया अपन, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को क्या मान लिया मैंने, h, हाँ कुछ भी है वो अपनी मर्जी है अपन, लेकिन बताना हो ना, अब ये पूछे तो नहर है ना, ये अपन की भी रहा है, BC नहर है की है, ठीक है। तो इसको ऐसा ही लिख दो, आ जाएगा। चलो, ये तो या दे रखी या दूरी, कुछ दूरी पर, नहर तो सिर्फ यहाँ तक है,
इसने क्या दे दिया भाई, एक तो नहर का सिरप है, यो बिल्कुल नहर के एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर ये हो गया, तो मतलब नहर यह होगी, उससे कुछ तो 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है, ये रहा आड़ हो गया। इस तरह देखा तो 30 डिग्री का कोण बना था, इस तरह देखा तो कितने का बना है 60 डिग्री का, यही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार ध्यान दो, क्या कर लूँ, त्रिभुज, क्या कर लूँ मैं, समकोण पहले ए बी सी बड़े वाली में देखा के, ए बी डी में, ए बी डी में देखा, चलो ए बी डी क्या बनेगी अपने पास देखना, tan 30 बनेगी के, क्योंकि देखो बेस तो ये हो गया इसका सारी का, और हाइट यह होगी, समझ गए, आधार पूरा लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है h बटे आधार, आधार कितना है भाई 20 जमा x, समझ गए क्यों आ गया यो, क्योंकि ये सारा लेना पाना 20 यार जमा x है, हाँ ये पूरा लेना था, आ गया समझ में, देख लियो भाई इसको, यदि मैं लिखना चाहूँ तो ए बी बटे बी डी, बी डी बनेगा ना आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, चलो tan 30 का मान कितना हो भाई, बटे 20 प्लस x, यही हो गया, आर पार गुणा करा लूँ भाई मैं, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस x बराबर √3h। ठीक है, इसकी इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, करो तो कर लेना, कोई खास जरूरी को नहीं, आगे हो जाएगा वो सेटलमेंट, कोई दिक्कत को नहीं, छोड़ दे इसने। ठीक है, ये आ गया, x ना अकेला कर लो चाहे h ना कर लो, कोई दिक्कत को नहीं, कौन सा नहीं कर लें आप बाद में। अब क्या करें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी ठाल लूँ अब, छोटे वाली ने ए बी सी में, ए बी सी में वही कितना बनेगा इस बार, टेंजेंट 60, tan 60 बराबर क्या होगा ए बी क्या है h बटे x, और आधार कितना भाई इस बार x है, ये बात ध्यान रख लियो, ये क्या बन जाएगा ए बी बटे बी सी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में देखो जो लंब था अपने पास वो h था, आधार बदला सिर्फ, क्योंकि एक में आधार पूरा बड़ा हो गया, ये एक में क्या है छोटा है। ठीक है, आ गया। अब एक बात बताओ, रूट इसका मान कितना है √3 बराबर h बटे x, आर पार गुणा कर लूँ, ठीक है आर पार गुणा कर लो ना, तो कितना हो जाएगा √3x हो गया अपने पास इज इक्वल टू h। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई √3, यह बन गई भाई समीकरण 2। यो मान ठाऊं अड़त में और बाक बोला था ना मैंने, एक में रखना पड़ेगा, रखे भाई रखियो, मतलब जड़ा जड़ा h है, यानी कि उर्ला तो पड़ा रहेगा 20 प्लस x पड़ा रहेगा बराबर, यो √3 है और h की जगह क्या रख दूँ भाई √3x रख दूँ के, यही होगा ना, क्या कर दे भाई h का मान ठा के इस समीकरण में रखा मैंने, रख दिया, जड़ जड़ h था उड़ के रख दिया √3x, तो यो तो आ गया भाई 20 जमा x बराबर, यो √3 और √3 गुणा होंगे तो पूरा 3 बना दिया के, तो यो आ जाएगा भाई पूरा 3x। ठीक है, x वाली टर्म उधर ले जाओ तो 20 बराबर 3x माइनस x, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास 10 आ गई, मतलब क्या आ गया, नहर की चौड़ाई तो आ ली अपने उधर 10, लेकिन इसने बात एक और पूछी थी, इसने पूछा था इस टावर की ऊंचाई और बताओ, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, कुछ भी को नहीं, यो मान उठाओ x का मान 2 में रख दो, ठीक है ना, 2 में रख दो ना। चलो h बराबर कितना दे रखा है भाई, इसने दे रखा है √3x, यही हो गया, तो h बराबर x का मान रख दो, कितना है 10 है, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 √3, आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार जल्दी कर दो फिर आगे करा, ये 11वां क्वेश्चन था भाई अपने पास।